नन्हा निहू शिकायत कर रहा था। हेलो हेलो, कितने दिन हो गए, अभी तक स्टोरी नहीं भेजी। तो बच्चे, आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, दैट इज ऑल अबाउट दिस हेलो हेलो, अबाउट टेलीफोन। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग 3 मार्च 1847 को अलेक्जेंडर मिलबेल और एलिजा ग्रेस इनके घर पे एक छोटे से प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नन्ना ग्राहम बहुत ही प्यारा बच्चा था, मम्मा पापा की आंखों का तारा। उनके पिताजी स्पीच थेरेपिस्ट थे, फोनेटिक्स सिखाते थे, विजिबल स्पीच सिखाते थे। अब आप सोचोगे ये विजिबल स्पीच क्या है? तो बच्चे, जिन लोगों को सुनाई नहीं आता, मतलब जो डेफ होते हैं, वो सुनाई ना आने के कारण बोल भी नहीं पाते, तो उन्हें अपने लिप रीडिंग के द्वारा, हाथों के एक्शन के द्वारा, चेहरे के हाव भाव के द्वारा दूसरों ने जो कहा वो समझने की कला सिखाई जाती है। इसे कहते हैं विजिबल स्पीच। तो उनके पिताजी विजिबल स्पीच पढ़ाते थे। अब ग्राहम बेल की मम्मा डेफ थी, उन्हें सुनाई नहीं आता था। ग्राहम बेल का अपनी मम्मा से बहुत खास रिश्ता था। मम्मा उनको बहुत प्यार करती और ग्राहम बेल को जब भी मम्मा को कुछ कहना होता तो वो उनके करीब जाते, उनके माथे पे धीरे से अपने होठ छुआकर कहते, मम्मा मुझे भूख लगी है। और उनकी वाइब्रेशन से माँ समझ जाती कि ग्राहम क्या कहना चाह रहा है। ऐसा प्यारा रिश्ता था ग्राहम का अपनी मम्मा और पापा के साथ। इसलिए बचपन से ही उनको साउंड से बहुत प्यार था। वो बहुत जिज्ञासु थे। बचपन में जब वो 11-12 साल के थे, तब उन्होंने अपना पहला आविष्कार किया था, फर्स्ट इन्वेंशन। वो अपने फ्रेंड की आटा चक्की पे गए। वहां पे उन्होंने देखा कि छिलके से गेहूं अलग करना बड़ा मुश्किल काम था, इसमें बहुत टाइम लगता था। तो उन्होंने एक पैडल और गियर की मदद से एक छोटी सी मशीन बनाई, जिससे यही वाला काम जल्दी जल्दी होने लगा। शायद ये उनकी जिंदगी का पहला आविष्कार था। तो ऐसे जो छोटे से ग्राहम थे, शांत, जिज्ञासु और होशियार, धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने लगे। उनका पूरा परिवार इसके बाद कनाडा गया और उसके बाद वो लोग पहुंचे अमेरिका। अब अमेरिका में उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। ग्राहम बेल अब ग्रेजुएट थे, कॉलेज पढ़ चुके थे और बोस्टन कॉलेज में विजिबल फिजियोलॉजी सिखाते थे, फोनेटिक्स सिखाते थे, विजिबल स्पीच पढ़ाते थे डेफ लोगों को। उनके कई विद्यार्थी थे। ये कॉलेज में जो पढ़ाते थे उसी के साथ साथ वो अलग से अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते और रिसर्च भी करते। अब एक और उनकी जो रिसर्च थी वो थी टेलीग्राम के बारे में। अच्छा, एक और बात मैं बताऊंगी आपको कि उस जमाने में यदि हमें किसी को अपना संदेश भेजना हो, किसी को अपना मैसेज भेजना हो, तो तब क्या साधन थे? तब लेटर से हम लोग अपने मैसेजेस भेजा करते थे। लेटर के द्वारा अपने पूरे हालचाल बताया करते थे। और यदि बहुत अर्जेंट हो तो टेलीग्राम किया करते थे। अब फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये टेलीग्राम क्या चीज है। तो वो ऐसा है कि टेलीग्राम क्या करता है, किसी भी मैसेज को कोड के द्वारा वायर के थ्रू दूसरी मशीन तक पहुंचाता है। दूसरी मशीन किसी दूसरे शहर में रखी होती है। वहां पे जैसे ही मशीन को वो कोड रिसीव होता है, वो उसे फिर से मैसेज में बनाती है और फिर पोस्टमैन वो मैसेज लेके आपके जिनको भेजना है उनके घर पे जाके मैसेज देता है। तो ये होता है टेलीग्राम। पर उस टाइम ये टेलीग्राम भी बहुत धीमी गति से काम करता था। तो ग्राहम बेल ने एक हार्मोनिक टेलीग्राम बनाया, जिसमें कई सारे मैसेज साइमल्टेनियसली भेजे जा सकते थे। तो इस तरह के जब रिसर्च और इन्वेंशन हो ही रहे थे, तभी ग्राहम बेल अपना टेलीफोन के आविष्कार के पीछे भी लगे थे।
टेलीफोन का आविष्कार मतलब वो चाहते थे कि भाई ये जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो तार की मदद से ट्रेवल करते हुए दूर खड़े आदमी तक पहुंचे। जैसे कि हमें कान से कैसे सुनाई देता है, कोई व्यक्ति बोलता है, फिर आवाज हवा के माध्यम से हमारे कान तक पहुंचती है। कान के जो ड्रम है, कान का जो पर्दा है, वहां पे टकराती है और फिर सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये कहा गया है, तब हमें आवाज महसूस होती है। तो उनका ऐसा ही सोचना था कि क्या हम इस आवाज को तार के जरिए दूर तक भेज सकते हैं, जो हमारे कान से टकराकर हमें पूरी बात सुनाई दे जाए। इसके लिए वो कई प्रयोग करते, रात दिन लगे रहते। इन प्रयोगों में उनके साथी थे थॉमस वॉटसन। कई बार प्रयोग करते करते निराशा आ जाती कि अरे हम इतने प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रहा है। लोग बोलते अरे जाने दो, छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ग्राहम बेल बोले नहीं, मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, और वो अपना रिसर्च करते रहते। ये रिसर्च करते करते आखिर वो दिन आया, 10 मार्च 1876, 1876, जब टेलीफोन वर्क करने लगा। और हुआ क्या, पहले नीचे ग्राहम बेल थे और उनके ऊपर के कमरे में उनके साथी थे थॉमस वॉटसन। ग्राहम बेल ने बोला, वॉटसन कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। और क्या, जादू? जादू नहीं, विज्ञान। ऊपर कमरे में बैठे हुए वॉटसन को सुनाई दिया, बिल्कुल साफ साफ सुनाई दिया कि ग्राहम कह रहे हैं, वॉटसन कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। ये टेलीफोन पे बोला गया पहला वाक्य था। वॉटसन भागते हुए नीचे आए और कहने लगे, मैं आपको सुन सका, मैंने दूर बैठ के आपकी आवाज इन तारों के जरिए सुन ली। वो दिन था टेलीफोन के आविष्कार का। रात भर ग्राहम बेल और थॉमस वॉटसन उस टेलीफोन पे बहुत बातें करते रहे, तरह तरह के किस्से सुनाते रहे। इतना बड़ा आविष्कार होने के बाद आंखों में नींद कहाँ थी, इतनी खुशी थी। अब टेलीफोन का आविष्कार तो कर लिया, अब इस आविष्कार को उन्होंने पेटेंट करवाया। पेटेंट, अब आप सोचोगे ये पेटेंट क्या बला है भाई? तो इसे ऐसे समझो कि हम कोई भी चीज इन्वेंट करते हैं या हमारी कोई खोज होती है तो उसको सरकार के साथ पेटेंट करवाना पड़ता है, मतलब रजिस्टर करवाना पड़ता है कि ये चीज हमने खोजी है, इसका उपयोग हमारी परमिशन के बिना दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने ये अपना आविष्कार पेटेंट करवा लिया। अब वो ये पेटेंट लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वेस्टर्न यूनियन कंपनी, वहां गए और उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ उनको दिखाया कि ये देखिए, ये टेलीफोन है, ये दूर कमरे में बैठा हुआ दूसरा आदमी है, ये ऐसे काम करता है, यहाँ से आप बात करोगे दूर बैठा आदमी सुन पाएगा। तो मैं ये अपना पेटेंट आपको बेचने को तैयार हूं, मुझे इसके बदले में $1,00,000 चाहिए। अब आप सोचो क्या हुआ होगा? नहीं, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो वेस्टर्न यूनियन के सीईओ थे, जो बॉस थे, वो हंसने लगे। वो बोले, हैं ये क्या, ये तो खिलौना है, खिलौना। बोले इसका क्या उपयोग है, ये तो खेल खेल में बनाई हुई चीज है, इसका कोई फायदा नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे ये चीज। बहुत लोगों को उन्होंने ये दिखाया, पर सब ने उनका मजाक उड़ाते हुए वो चीज को खारिज कर दिया। अब बेल क्या करते, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बेल टेलीफोन्स की स्थापना की, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसके द्वारा वो टेलीफोन के कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग का काम आगे बढ़ाया उन्होंने इसके द्वारा। अब इसके बाद आगे आगे क्या हुआ, आने वाले 2 सालों में ही ये टेलीफोन
मोहल्ले में नहीं, शहर में नहीं, दूर दूर तक फेमस हो गया। हर एक को लगने लगा कितना बड़ा आविष्कार है। मेरे को दूसरे शहर में इमीडिएटली मैं किसी भी अपने काम की बात कर सकता हूँ। इधर से हेलो किया और उधर ऑर्डर प्लेस हो गया। तो दिन दूनी रात चौगुनी ऐसी टेलीफोन की बिक्री होने लगी। दूर दूर शहरों में लाइनें बिछने लगी टेलीफोन की, और एक बड़ी क्रांति हो गई कम्युनिकेशन में। अब भाई 2 साल बाद वो वेस्टर्न यूनियन कंपनी के सीईओ वापस ग्राहम बेल के पास आए और बोले, सर हम आपका ये पेटेंट $25 मिलियन में खरीदना चाहते हैं। इस बार ग्राहम बेल मुस्कुराए और बोले कि ये पेटेंट अब बेचने के लिए नहीं है। उसके बाद तो दुनिया जानती है, सिर्फ देश भर में ही नहीं, विदेशों में, बड़े बड़े महाद्वीपों में, सारे विश्व में टेलीफोन क्रांति आ गई। सारी दुनिया टेलीफोन से जुड़ गई। उसमें और मॉडिफिकेशन होते गए। आज हमारे पास है मोबाइल, वो भी इसी आविष्कार की बदौलत है। तो ऐसा था ग्राहम बेल का टेलीफोन का आविष्कार। तो बच्चे, जब भी आप टेलीफोन पे किसी से बात करो तो थैंक यू जरूर कहना। किसे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। ओके, बाय।